हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल क्लासेस। आज हम मनोरंजन की सेकंड क्लास देखेंगे जो कि पीटे सेकंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन के उद्देश्य। मनोरंजन के उद्देश्य मानसिक विकास, शारीरिक विकास, स्वस्थ नागरिक, संतुलित व्यक्तित्व, नेतृत्व का विकास, साहस का विकास, खेल भावना का विकास, मानसिक दबाव दूर करना, सहयोग की भावना का विकास करना, कार्य दक्षता का विकास, नए अनुभवों का विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षमता का विकास करना। ये मनोरंजन के उद्देश्य हैं। मनोरंजन करने से शारीरिक विकास होता है, साथ ही मेंटली स्ट्रांग होता है। स्वस्थ नागरिक मनोरंजन करेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और अच्छे नागरिक की भांति समाज में अपना स्थान कायम रखेगा। संतुलित व्यक्तित्व की छवि उभरेगी और उसमें मनोरंजन करने के लिए कैंपिंग वगैरह होती है, उसमें नेतृत्व का विकास होता है और साहस भरे कार्य करता है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षमता का विकास करना। मनोरंजन कैंपिंग करने से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षमता का विकास होता है, जैसे उसमें लीडरशिप के गुण आते हैं। मनोरंजन का महत्व एवं क्षेत्र। मनोरंजन का महत्व और क्षेत्र जो कि निम्नलिखित है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है। मनोरंजन की क्रियाओं को करने के लिए जो सामान्य क्षेत्र है वह निम्नलिखित है। मनोरंजन समाज के हर व्यक्ति, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए जरूरी है, जिससे वह शारीरिक, मानसिक हर तरीके से स्वस्थ रहता है और समाज में अपने आप को डालता है। प्रत्येक आयु वर्ग का क्षेत्र, वृद्ध लोगों का क्षेत्र, युवा विशेष क्षेत्र, सेवानिवृत्त क्षेत्र, यानी जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं या जो अन्य सेवाएं दे रहे होते हैं, उनसे सेवानिवृत्त होकर वे मनोरंजन का अपना साधन ढूंढते हैं। युवा विशेष क्षेत्र जिसमें युवा वर्ग के लोग आते हैं। वृद्ध लोगों का क्षेत्र जिनमें बड़े बुजुर्ग अपने मनोरंजन के साधनों से अपना मनोरंजन करते हैं। दिव्यांगों का क्षेत्र जिसमें विकलांग, दिव्यांगजन मनोरंजन करते हैं। शहरी आबादी का क्षेत्र, शहरी आबादी का मनोरंजन का क्षेत्र मतलब जैसे ट्रेड पार्क हो गए, वाटर पूल वगैरह जो शहरी इलाकों में ज़्यादा प्रचलन में है। ग्रामीण आबादी का क्षेत्र, गांव में भी अब वर्तमान के जैसे अनेक पार्क, स्टेडियम अच्छी व्यवस्थाओं के साथ है, जिससे वो अपना मनोरंजन करते हैं खेल कूद के माध्यम से। बीमारी के बाद का क्षेत्र, जो पेशेंट लोग होते हैं उनका बीमारी होने के बाद वो मनोरंजन करते हैं और उस बीमारी से उभरते हैं। व्यवसाय के बाद का क्षेत्र, जो दिन भर अपने कंपनी या व्यवसाय में काम करते हैं, वो शाम के समय या जैसे भी उनको समय मिलते हैं उसके हिसाब से वो अपना मनोरंजन का कार्य करते हैं। उनके लिए अलग क्षेत्र है। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों का क्षेत्र। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मनोरंजन का महत्व। अच्छी आदतों के विकास में मनोरंजन से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि अच्छी आदतों का भी विकास होता है। अच्छी आदतें डेवलपमेंट होती है। खाली समय के सदुपयोग करने में, जैसे व्यर्थ समय का दुरुपयोग करने के बजाय मनोरंजन से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें अच्छा सीखने को मिलता है, जिससे हम खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं सर्वांगीण गुणों के विकास करने में। और जिससे मनोरंजन से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी तरीके से खेल भावना का विकास होता है, जो कि मनोरंजन से होता है। रोगों से बचाव में, शक्तिशाली और सुदृढ़ विकास में, यानी अच्छे से खेल क्रियाएं करता है तो उसका रोगों से बचाव होता है, शरीर मजबूत होता है, विकास होता है सुदृढ़। शारीरिक विकृति विकारों को सुधारने में मनोरंजन के तौर पर अगर हम आसन वगैरह करते हैं तो उससे शारीरिक विकृति विकारों को दूर किया जा सकता है, उनमें सुधार आ सकता है। शारीरिक व मानसिक वृद्धि में, शारीरिक जैसे हाइट वगैरह और शरीर मजबूत होता है और मानसिक मेंटली स्ट्रांग होता है। अनुशासन में, मनोरंजन करने से अनुशासन डिसिप्लिन में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। सहनशीलता के विकास में व्यक्ति की सहनशीलता बढ़ती है, जिससे वह किसी कार्य करने में थकान जल्द महसूस नहीं करता। नेतृत्व के गुणों में विकास, चरित्र निर्माण में, साहस में वृद्धि आदि मनोरंजन के महत्व है, जो मानव मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है।
इसलिए मनोरंजन करना चाहिए। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार। कुछ उत्तम प्रकार के मनोरंजन के प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। जैसे संस्थागत मनोरंजन, जो संस्थाएं प्रोवाइड करवाती है। औद्योगिक मनोरंजन, जो कि उद्योगों के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है अपने जो वहाँ पर काम करते हैं। पारिवारिक मनोरंजन, जैसे फैमिली के साथ कहीं आउटडोर करना, पिकनिक पर जाना। व्यवसायिक मनोरंजन, व्यवसाय उद्योग धंधों वाले अलग से अपना मनोरंजन करवाते हैं, उनके लिए अलग फैसिलिटी होटल वगैरह बुक करते हैं, वहाँ पर उनके मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। औपचारिक मनोरंजन, सामुदायिक मनोरंजन, जहाँ पर सभी समुदाय के लोग आपसी मेल जोल के साथ मनोरंजन की क्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण, यानी अभिकरण माने एजेंसीज, जो कि मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाते हैं। जैसे स्वयंसेवी एजेंसी अभिकरण, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं, वो लोग अपने लिए अलग से अपने मनोरंजन के क्लब वगैरह की व्यवस्था करते हैं। निजी अभिकरण, जो कि निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में होता है। व्यापारिक अभिकरण, शासकीय अभिकरण, जो कि सरकार द्वारा संचालित होते हैं। मनोरंजक गतिविधियों के प्रकार। मनोरंजन की गतिविधियों का आयोजन कर जो छात्रों को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके लिए कुछ समूहीकरण निम्नलिखित है, जिनमें आगे विकास की दिशा में पुनः आवश्यकता अनुसार सुधार किया जा सकता है। मनोरंजन की गतिविधियों का आयोजन कर जो छात्रों को अच्छे से समझे, यानी मनोरंजन गतिविधियों का उस हिसाब से आयोजन होता है जिससे छात्रों को अच्छी तरह से समझ सके, और उनका समीकरण नीचे दिया गया है। जैसे संगीत गतिविधियाँ, जिससे उसमें छुपी उसकी कौशल क्षमताएं उस देखने को मिलती है। खेल कूद, जो खेल कूद में अच्छा होता है उसका पता चलता है। सामाजिक गतिविधियाँ, समाज के साथ मिलजुल कर की जाने वाली गतिविधियाँ, और जिनसे समाज से रूबरू हो सके, उससे उसका सामाजिक प्रवेश में दिलचस्पी बढ़ती है। ड्रामा गतिविधियाँ, जैसे नाटक गतिविधियाँ करते हैं। नृत्य गतिविधियाँ, जिसको नृत्य करने का शौक होता है। और प्रकृति और घर के बाहर की गतिविधियाँ, जैसे कैंपिंग के लिए जाते हैं घर से बाहर। संग्रहित गतिविधियाँ, किसी को संग्रहण करने की आदत होती है, जैसे कॉइन इकट्ठा करते हैं। समाज सेवी गतिविधियाँ, कुछ लोग भलाई का कार्य करते हैं या पेड़ पौधे जैसे भी समाज में जो ज़रूरत होती है उसमें तत्पर रहते हैं। भाषा और साक्षरता आधारित गतिविधियाँ, कुछ लोगों का मनोरंजन नई नई भाषा सीखने में या किसी को पढ़ाने लिखाने में होता है। उस हिसाब से हस्तकला व कला की गतिविधियाँ, कुछ लोग अपने हाथों से कला करते हैं जिससे उनका मनोरंजन होता है। अब देखते हैं खेल। प्राणियों के वृद्धि, संरक्षण एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनोरंजन का ही भाग है जो कि मनोरंजन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राणियों के वृद्धि, संरक्षण एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणियों में खेल करने से वृद्धि होती है, शारीरिक क्षमता, दक्षता आदि में वृद्धि होती है। संरक्षण एवं विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है। खेलकूद शिशु के विकास के प्रारंभिक पत्तों को प्राकृतिक रूप से खोलता है, यानी खेलकूद करने से शिशु जो बच्चा होता है वो प्रारंभिक पत्तों यानी छोटी अवस्था में होता है, उसे प्राकृतिक रूप से खोलता है, यानी प्रकृति या आसपास के वातावरण से जोड़ता है। खेल क्रियात्मक गतिविधियों की गहन अभिव्यक्ति है। खेल क्रियात्मक गतिविधियाँ जो कि मनुष्य कर सकता है उसको अभिव्यक्त करने की कलात्मक गतिविधि है। खेल संयम व स्वैच्छिक की जाने वाली गतिविधि है, यानी किसी अन्य के कहने पर जोर जबरदस्ती से नहीं की जा सकती। यह स्वयं की इच्छा होगी तभी वह क्रिया कर सकता है। खेल की गतिविधि से व्यक्ति को संपूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। खेल ऐसी गतिविधि है जिसे व्यक्ति को अपने संपूर्ण जो उसका कौशल है उसको सभी के सामने प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है खेल के माध्यम से। यह एक प्रसन्नतादायक, स्वप्रेरक व क्रियाशील गतिविधि है। खेल खेलने से प्रसन्नता मिलती है और स्वयं मोटिवेट होता है और क्रियाशील है, जिससे उस शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहता है।
यह एक बिना उद्देश्य की आनंददायी और दिल बहलाऊ गतिविधि है। यानी खेल ऐसे होते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन वो हमें मनोरंजन भी देता है। अगर उस फील्ड में आगे कार्य करता है तो वह उस खेल में अच्छे गोल प्राप्त कर सकता है। खेल के विभिन्न सिद्धांत। अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी, जिसका प्रतिपादन जर्मन दार्शनिक वोन सेलर तथा अंग्रेजी प्रकृति विज्ञानी हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। वे कहते हैं कि खेल अविशेष ऊर्जा की अभिव्यक्ति के समान है, यानी बिना बात के ऊर्जा को खर्च करने के समान है। उसके अनुसार इसका परिणाम निरुद्देश्य अर्थात बिना उद्देश्य के अविशेष ऊर्जा का अपव्यय करना है। यानी बिना कोई उद्देश्य के मनोरंजन के तौर पर हम खेल खेलते हैं, उससे ऊर्जा का अपव्यय होता है, लेकिन जिसे हमें आनंद प्राप्ति होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कल 7 बजे आएगी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।